हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर खुदा। हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को मन को जांचने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। इसीलिए पिता हम आपके चरणों में आते हैं इस सुंदर से शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। आपने पिता हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें संभाल कर रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि पिता आज हमें जीवन और श्वास और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, यदि आज आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, एक बार मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आपको अपने हर एक दुख को लेकर के, चिंता को लेकर के, मुसीबत को लेकर के, डिप्रेशन को लेकर के आज आपको परमेश्वर के सामने अपनी हर एक बातों को रखना है। यदि आज आप इस शाम के वक्त अगर अच्छी नींद पाना चाहते हैं, एक अच्छी सुकून से आप सोना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, आपके पास दौलत है, शौहरत है, नाम है, अगर दौलत है, धन है आपके पास, तो उससे क्या कर सकते हैं आप, उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लिए एक अच्छा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन एक अच्छी नींद आपको नहीं आप खरीद सकते हैं। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ने कहा उससे तुम बहुत पैसे से तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, एक अच्छा भोजन खरीद सकते हो, क्या भोग को खरीद सकते हो? नहीं। तो उसी तरीके हमें आज पवित्र आत्मा पर विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। यदि हमारी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी है, वो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, हर प्रकार के परिपूर्ण करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको अभिषेक करेगा। यदि हम आज यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से, आपके परिवार से और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की जो दिनचर्या है वो सब कुछ खत्म होगी। यदि हम आज बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं तब। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपको शैतान से बच करके रहना है। वो घात लगा करके आपकी ज़िंदगी में बैठा हुआ है। सबसे पहले बात तो आपके बेटे और बेटियों के जीवन में अटैक करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो पहले पेड़ को नहीं, पहले वो किस तरीके से आपके बेटे को आपके बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करता, इसलिए उनको बीमारी लाएगा, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स लाएगा कि अब उनके माता पिता परेशान हो, हताश हो, निराश हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से। इसीलिए पहली बात तो आपके बेटे और बेटियां बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं रखते उस खुदा पर। यकीनन अगर खुदा करते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर जरूर काम करेगा। उनके समय के अनुसार परमेश्वर उनके जीवन में हर प्रकार से परिपूर्ण करेगा, उनको आशीष देगा, उनको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। मैं आपको क्यों समझाता हूँ, मैं भी प्रार्थना करने लगता, मैं भी आप प्रार्थना करने लगता, परमेश्वर से, खुदा से प्रार्थना करने लग, विनती करने लगता। नहीं, हमें पहले अपने माइंड को स्थिर करना होगा, हमें पहले देखना होगा, समझना होगा कि हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा भी डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सी बात नहीं करेंगे उस पर, यानी हम प्रार्थना करने लगें कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में ये घटी और कमी है, तो पहले हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, तब हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। इसीलिए आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आप सभी लोगों से मैं कहता हूं कि आपको प्रार्थना को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा, हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, उस खुदा पर यकीनन विश्वास करते हैं, तो वह हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह में जीवन परमेश्वर ने काम किया, हन्ना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, अब बहुत अब्राहम के जीवन में काम किया, इसहाक के जीवन में काम किया परमेश्वर ने, बहुत ऐसे भविष्यवक्ता हुए, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, ऐसे बहुत नबी हुए, बहुत भविष्यवक्ता हुए, बहुत वचन पे चलने वाले हुए। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य क्यों किया, दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम क्यों किया, उसको सेंध के नान में डाल दिया जाता है, और वो क्या होता है, सिर जो भूखे रहते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, क्या घटना घटती है, आपने देखा, आपने पढ़ा बाइबल दानियल की पुस्तक को, वहां पे क्या घटना घटती है। दानियल तीन टाइम प्रार्थना किया करता था, सुबह और दोपहर और शाम को करता था। तो इतना सामर्थ्य, इतना शक्तिशाली आज हमारे पास तो ना ही सुबह के पास समय है, ना ही शाम के समय है, तो हम कैसे हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। दानियल ने हमें बताया और सिखाया कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। दानियल
को बचाने के लिए उसके स्वर्गदूत आए थे परमेश्वर को। इस बात को यकीनन याद रखना। जब शेर के मांग में डलवा दिया जाता है भूखे शेर के बीच में, तो उसको शेर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत वहाँ पे उपस्थित होते हैं। इसीलिए यदि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, दिक्कत में होंगे, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, दानियल 3 समय प्रार्थना किया करता था। आज हमारे पास 10 मिनट से 15 मिनट 30 मिनट समय नहीं है, तो हम किस तरीके से परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं? किस मुंह से हम कह सकते हैं कि नहीं पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, दुआ करता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं काम करता है? हमारे पास हक नहीं है, क्योंकि हक हमारे पास तभी आएगा जब उससे हम संपूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे और पिता से हम लड़ करके लेंगे कि नहीं पिता मुझे दे, क्योंकि मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। तो यदि हमारे पास इतना हक हो जाएगा, इतना अधिकार हो जाएगा, तो परमेश्वर का आपको यकीनन देगा। इस बात को या भरोसा रखना, विश्वास रखना। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, आपने उसके जीवन में बहुत सारी घटना देखी थी, बहुत सारी आपने घटनाएं देखी, पढ़ी। उसके बाद दानियल के जीवन में क्या घटना घटती है, राजा किस तरीके से उसको बुलाता है और सपने के बारे में कैसे पूछता है, तो ये सब सारी घटनाएं कैसे घटती हैं? परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी ज़िंदगी में आकर के काम किया करते थे, क्योंकि दानियल ऐसा व्यक्ति था जो 3 समय प्रार्थना किया करता था। और हर एक व्यक्ति नबूकदनेस्सर राजा हुआ करता था उस समय, उसके सामने घुटने टेकते थे, लेकिन दानियल ऐसा व्यक्ति था, कभी वो किसी राजा के सामने या फिर किसी देवी देवता के सामने उसने घुटने नहीं टेके। इस बात को आप जानते हैं। जब उसको आग के भट्ठी में डाला जाता है, बहुत सारे 3-4 बंदे हुआ करते थे उस समय, तो ये सब घटनाएं घटती हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे मन से यहोवा पर विश्वास करते थे, और जिनका विश्वास कमजोर था वो लोग राजा को स्वीकार करते थे, उसके सामने घुटने टेकते थे, उसकी मूर्त बनाई हुई के सामने खड़े हुआ करते थे। तो ये सब घटनाएं होती हैं। इसीलिए हमारा विश्वास कितना है, हमें कितना विश्वास करना चाहिए, कितना भरोसा रखना चाहिए खुदा पर, ये आप पर डिपेंड करता है। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप बिलीव करते हैं या फिर नहीं करते हैं, भरोसा है आपके अंदर या फिर नहीं है। वो खुदा कहता है, मैं जिसके अंदर विश्वास को देखूंगा, मैं आपकी शकल या सूरत को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपकी शकल और सूरत को, आपके शरीर को नहीं देखता हूँ। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा में झांक करके परमेश्वर देखता है। क्या यकीनन ये मुझ पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है? इसीलिए हम आपको पहले वचन ध्यान पूर्वक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपका विश्वास बढ़े, आप विश्वास में बढ़े और आपका जीवन एक सफल हो, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं जिनको नहीं पता होता है, वो नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन जितने लोग को पता है कि हाँ हमें करना चाहिए, इससे क्या होगा कि और लोग जुड़ेंगे और लोग परमेश्वर के वचन को कुछ सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि हमारे एक लाइक कर देने से या फिर कमेंट कर देने से या किसी की ज़िंदगी में बचाने के लिए हमने इस वीडियो को शेयर कर दिया, तो हो सकता है उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं, कुछ लोग कहेंगे नहीं आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। नहीं, पैसा कमाने की बात अलग हो गई है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ खर्चे होते हैं, इसीलिए इतनी इनकम नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सच्चे मन से आपको विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जो लोग इनकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच रहती है कि नहीं, आपसे हम कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि हमने वीडियो को शेयर कर दिया तो क्या कुछ हमारा जाता है? नहीं। उससे क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति ने उस वीडियो को देख लिया, अगर उसके मन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, तो आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रभु के वचन कहता है कि यदि तुम प्रभु के फरिश्तों के स्वर्गदूतों को हंसते हुए और नाचते हुए देखना चाहते हो, तो तुम्हें परमेश्वर के वचनों को दूसरों तक बांटना होगा, सिखाना होगा, और वो स्वर्गदूत खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करेंगे। जिस तरीके से परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता है, वो आपकी जिंदगी में काम करेंगे। फरिश्ते तभी, स्वर्गदूत तभी खुश होते हैं जब हम किसी को प्रभु में लाते हैं और परमेश्वर को वचन सुनाते हैं और बताते हैं। और किसी को हमने किसी वीडियो के माध्यम से हम खुद जा करके या आप जा करके किसी व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं, तो उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आ गया,
तो आपका विश्वास और आपका कॉन्फिडेंस और मजबूत होगा और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। मगर यकीनन मैं जानता हूं कि आप इस समय दुखित हैं, आप चिंतित हैं। आपके संसार में जो आप संसार में रहते हैं उस संसार में क्लेश से भरा हुआ है। ये संसार बिल्कुल क्लेश से, दुख से, चिंता से, मुसीबत से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से भरा हुआ है। आप इससे बच करके कहीं जा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको सामना करना आना चाहिए। आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा हमें इतनी ताकत देता है, इतनी सामर्थ्य देता है कि इससे हम हर एक चीज़ को, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, हर प्रकार की घटी और कमी को ठीक कर सकते हैं। संसार में आपका साथ कोई दे या ना दे, आपके साथ कोई है या फिर नहीं है, तो आपको किस बात की चिंता, किस बात को आपका डर है, किस बात से आप भयभीत हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरे पास बीमारी है, मैं जानता हूँ नाना प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना। वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर करेगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करता रहेगा। यदि आपका विश्वास कमज़ोर होता चला जा रहा है और आपका विश्वास कभी कमज़ोर होता है, कभी विश्वास स्ट्रांग होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है इस पर यकीन करना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि तेरा विश्वास डगमगाएगा। और प्रभु ने क्या कहा है? तेरा विश्वास डगमगाने ना पाए। क्योंकि पतरस, यूहन्ना, बहुत ऐसे व्यक्ति थे, भविष्यवक्ता थे, उनके चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, उनका भी विश्वास तो डगमगाता था, प्रभु यीशु मसीह का साथ छोड़ देते थे, उनका भी विश्वास कमज़ोर हो जाता था। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि ये एक दिन विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, स्ट्रॉन्ग कर रहेंगे। इसीलिए ने तो हर एक जो मसीह थे, जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वचन पे चलने वाले सच्चे परमेश्वर के भक्त थे, परमेश्वर ने परमेश्वर को प्रचार किया, परमेश्वर के बारे में बताया, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर के वचन को फैला दिया। तो आज क्या पूरे संसार में परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं होता है? होता है। पूरी सृष्टि पर, पूरे संसार में, हर एक देश में, हर एक जगह परमेश्वर का प्रचार होता है। भले कोई व्यक्ति विरोध करता हो, उसको मारते हो, उसको काटते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दूंगा। तो उसके प्रति हर एक मसीह भाई बहन जिस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी, इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतनी समझ दी। आप हर एक मसीह भाई बहनों के पास वो सामर्थ्य है जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सकते हैं। बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा रखेगा। इसीलिए विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को, जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे वो नकारात्मक विचार हो, नेगेटिव आपकी सोच हो, या फिर आपके ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा आप करते हैं, आप मतलब सोच में डूबे रहते हैं, आपके सकारात्मक विचार की ओर आपका ध्यान नहीं जाता है, तो परमेश्वर आपसे कहता है कि तो मुझ पर विश्वास रख। तेरी जिंदगी में जो घटी है, तो रोता है तो एक दिन तो हंसेगा। आज तो दुखित है तो तो खुश होगा। आज तो चिंतित है, डिप्रेशन में है, परेशान है, चिंता में है, आज हमें हमारा किसी ने साथ छोड़ दिया है, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे संसार को साथ छोड़ देने दीजिए, लेकिन वो खुदा कहता है तू मुझसे प्यार कर, तू मुझसे प्रेम रख, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। वो हर तरीके से खुदा कहता है कि मैं तेरा साथी हूँ, मैं तेरा तुझसे प्यार करने वाला, मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। आज आपको शैतान या फिर किसी प्रकार के आपके दुश्मन या फिर आपके कोई भी व्यक्ति आपको सताता है, तो आपको चिंता नहीं करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए दुआ करना। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुम पर विश्वास। किस तरीके परमेश्वर वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो विश्वास। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम उस खुदा पर विश्वास रखो जिसने मुझे सृष्टि पर भेजा, जिसने मुझे इस संसार पे भेजा, ताकि मैं तुम लोगों को ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखा सकूं, एक मानव इंसान के रूप में। इस तरीके से परमेश्वर, यदि परमेश्वर किसी और रूप में आते होते तो क्या परमेश्वर से मेल रख पाते? नहीं। तो इसी तरीके या फिर किसी इंसान के रूप में परमेश्वर ना आते तो क्या आज हम इंसानों को परमेश्वर के प्रति जानने के कुछ मिलता? नहीं मिलता। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य और शक्तिशाली एक सामर्थ्य, आपको ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको मैंने दी है, इसके प्रति आप हर प्रकार की समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसीलिए वो खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। इसीलिए आपका मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का
मन व्याकुल हुआ था एक घड़ी के लिए, जब उसके प्रति जब बहुत ज़्यादा परमेश्वर के प्रति से जिस तरीके से उसके जीवन में यातनाएं दी गई थी, प्रभु ने कहा कि मेरा मेरा मन व्याकुल हो रहा है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। लेकिन परमेश्वर ने आगे क्या कहा? परमेश्वर ने आगे क्या कहा, इस बात को आपको याद रखना होगा। उसी तरीके आपकी ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं। उसने कहा, पिता मेरी इच्छा नहीं, जैसी आपकी इच्छा वैसी पूरी हो मेरी ज़िंदगी से। तो इसी तरीके आपको भी करना है। आपका मन व्याकुल होता है, आप परेशान होते हैं, आप चिंतित होते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को फेस करने को मिलती है। इसीलिए वो उस समय आपका मन व्याकुल होता है। यदि आप उसी घड़ी ये कह दें कि पिता ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, क्योंकि पिता आपने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है। यदि आप हार चुके हैं, आज परेशान हो चुके हैं, तो आपको स्ट्रांग होना होगा, आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में काम करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आपको बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। रेडी हो जाइए, आप अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए और अपने आंखों को बंद करें, क्योंकि वो खुदा आज आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है। देते हैं कि इनकी जीवन की हर एक घड़ी और कमी को आप पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी के जीवन को आप छूने वाले हैं, जो कमेंट करके बताते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, आज उनको छू पिता परमेश्वर। अपने जीवन के बारे में वो बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, क्या जीवन में उनकी समस्याएं हैं पिता, आप देखने वाले खुदा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते कि पिता आज हमारी प्रार्थना को आप रिसीव पिता परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु नासरी के नाम से और हमें जवाब देंगे यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है वो प्रार्थना को रिसीव करेगा, क्योंकि आज इनकी जीवन की दिनचर्या चेंज होने वाली है, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है। इनके घर में जो बरकत नहीं होती है, जो पैसे की कमी है, जो आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जो जॉब में किसी प्रकार की अड़चने आ रही हैं, तो परमेश्वर उसको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपके जीवन की जो भी दिनचर्या है, जो आप घबराहट को महसूस कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कर्ज से दबे हुए हैं, तो प्रभु आपको आजाद करने जा रहा है। दुख में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए, हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि पिता इनके जीवन को आप छू पिता परमेश्वर। तो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता। आज उनके कानों में पिता उनको आशीष दीजिए, उनके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही पिता, तो उनके दिल के चहन को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाले खुदा आप हैं। उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है पिता, आप उनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की बीमारी, शैतानी ताकत, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन के दिनचर्या जो भी हुई यीशु नासरी के नाम से, आज वो जाए यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार के शक, हर प्रकार की घबराहट इनके जीवन से आज छोड़ के जाए यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति, अंधकार का बल, अंधकार की ताकत, हर प्रकार की समस्या आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। आज आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत हताश हैं। यदि आज अपनी ज़िंदगी में आप बीमार भी हैं, तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और उस स्थान पे हाथ रख करके उस खुदा को, उस परमेश्वर को कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, आपके स्वर्गदूतों के द्वारा पिता मेरी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन को आप छूने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी के हर एक घटी और हर एक पहलू को आप मजबूत करने वाले, स्ट्रॉन्ग करने वाले, उनको जीवन, उनको श्वास देने वाले पिता आप, इसलिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आप जो आपकी ज़िंदगी को छूने वाला है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को आपको ब्लेस करने वाला, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, ग्रहण करिए विश्वास के द्वारा। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, संकट उन्हें छोड़ के चले जाए। पवित्र आत्मा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
पैरों से लेकर के पिता परमेश्वर उनके तमाम प्रकार के बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, वो चतुर शैतान और शैतानी ताकत जो तमाम प्रकार की आज उसकी ज़िंदगी में काम करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, किसी प्रकार की सामर्थ्य हो, किसी भी प्रकार का वो अंधकार का बल हो, अंधकार की शक्ति उनके जीवन से आज वो जाने वाली है। आज जिस बिजनेस में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपका बिजनेस सफल नहीं होता, लेकिन खुदावंद कहता है कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको सफलता मिलने जा रही है, बड़ी बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको मिलने जा रही है। जिस स्थान में आप जाएंगे वहां पर आपको आशीष मिलेगी, जहां भी आप हैं वहां पे आपको बरकत और आशीष मिलने जा रही है। जिस जॉब में आप करते हैं उस जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। जिस बिजनेस में आपने हाथ लगाया, जिस बिजनेस को आप करते हैं, परमेश्वर उसमें ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, छोड़ के यीशु नासरी के नाम से जाने वाली है आपकी समस्याओं को। आज वो आजाद करने वाला खुदा है। हर प्रकार की बीमारियां जो आपके जीवन में शैतानी ताकत लाता है, जो शैतान आपकी ज़िंदगी में रोगाड़ू विषाणु और निर्बलताओं को आपको जीवन में देखने को मिलता है, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जलाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पिता पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के दुख भरे अंगों को झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, चाहे उनके खेती में है, घर में है, परिवार में है, माता पिता भाई बहन में, कहीं भी किसी स्थान में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी स्थान में, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी अदर कंट्री में क्यों ना हो, आज उनको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है, उनकी जीवन की हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आप कर्जे से दबे हैं, बोझ से दबे हुए, दुख से हैं, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की छुटकारा आपको परमेश्वर देने जा रहा है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्या आजाद करने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार के सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन से क्यों ना हो, आज्ञा दीजिए, आज आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां आपकी जिंदगी से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। पेट में दर्द हो, आपके सिर में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज वो आप चंगा करने वाला यीशु आपके सामने खड़ा हुआ है। परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपकी जिंदगी कहने की घटे और कमी को पूरा करने वाला खुदा है। वो हर प्रकार की समस्या को आज आजाद करने जा रहा है। वो पिता आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को आजाद करने जा रही यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम, सिर में दर्द हो, अनेक प्रकार की सूजन हो, अनेक प्रकार की खांसी हो, पीलिया हो, गांठ हो, अनेक प्रकार के कब्ज हो, शीत हो, पिंपल्स, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से वो आजाद करने वाला खुदा है। आपकी हर प्रकार की मधुमेह की बीमारियां जाने वाली है। हर प्रकार का बुखार, सर्दी, जुकाम, अनेक प्रकार की समस्या, छोटी से लेकर के बड़ी तक अनेक प्रकार की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी से जाने वाली है। आपके बेटे को आशीष देने वाली है, आपके बच्चे को आशीष देने वाला है। आज वो खुदा आपके बरकत को आपको दुगना करने वाला है, आपके बिजनेस को दुगना करने वाला है, आपको 4 गुना, आपको 100 गुना परमेश्वर देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको जीवन में आशीष देने वाला यीशु नासरी के नाम से। आज उसकी प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े धैर्य के साथ। आज वो हर प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला खुदा है। आज वो हर प्रकार की टीबी, हर प्रकार की नींद ना आना, आपको हर प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो जो होता है, आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, लकवा है, अनेक प्रकार के चक्कर आता है, स्किन प्रॉब्लम से ज्वार है, अनेक प्रकार की उजली, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की काली खांसी होने, जो भी किसी प्रकार की समस्या आज इस संसार में है, आपको घबराहट, अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, आपको बिल्कुल भी निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आप उलझन में, आप घबराए हुए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में फिजिकली और मेंटली आप बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत हताश हो चुके हैं, बहुत आपने दवाई करा ली, इलाज करा लिया, आपने बहुत ज़्यादा कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खुद आपको आजाद करने जा रहा है। केवल इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि आपकी जिंदगी को परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के हृदय रोग पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर, हर प्रकार के मानसिक तनाव, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के तमाम प्रकार के दर्द हैं पिता, आज उनके दूर करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर की स्वर्गदूत आपके घर में आशीष देने जा रहे हैं, आपको बरकत देने जा रहे हैं, आपको छूने जा रहे हैं।
आप कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों न खड़े हों, आज आपको परमेश्वर बरकत देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। खुदा कहता है कि तू मत डर, चिंता मत कर, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। यदि तू मुझ पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, तेरी जिंदगी के हर एक रास्ते वो आसान होने जा रहे हैं। हर प्रकार की प्रॉब्लम आसान होने जा रही है। हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से आसान होने जा रही है। हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बेटे के जीवन में, हमारे बेटी के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है। आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों न, जिस तरीके से उपदेशक अध्याय 3 परमेश्वर का वचन कहता है, तो आज रोता है, तो आज दुखित है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपनी जिंदगी में, तो चिंता मत कर। भरोसा रख उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर यकीन रख, भरोसा रख, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को बदलने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपके हर एक अंगों को ठीक करने जा रहा है परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर जो आपके काम बंद पड़े हैं, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपके कोई काम सफल नहीं होता, तो परमेश्वर कहता है सफल होंगे। हर प्रकार की मुसीबतें, हर एक चीज को मुहैया कराने वाला खुदा है, वो हर एक चीज को देने वाला खुदा है, वो हर चीज को देने वाला परमेश्वर है। आज यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जितने मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं कि हमारे लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, उनके माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष करने जा रहा है। आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक आपके हर एक प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतों को चलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बिजनेस को 10 गुना नहीं 100 गुना परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। आपके जॉब में परमेश्वर आपको तरक्की देने जा रहा है। आपके जॉब नहीं लगती, परमेश्वर कहता है तू भटक रहा है, तू भटक रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जिंदगी को एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज आप पर ज्योति चमकेगी। आज वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को आज आपकी आशीष देने जा रहे हैं। आपके जीवन की हर एक प्रकार की नकारात्मक नेगेटिव सोच जो है, अनेक प्रकार की नकारात्मक, अपने आप को हीन भावना से देखते हैं, तो पिता आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा। आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अनेक प्रकार की पैरों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की क्लेश है आपके जीवन में, आपके संकट में, आप बहुत परेशान हैं अपने जीवन से लेकर के, अपने घर से लेकर के, अपने फैमिली से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, तो खुदा आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। रिसीव करिए इस प्रार्थना को। कहिए खुदावन से कि यीशु नासरी के नाम से मैं रिसीव करता हूँ इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर, और मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन को आप सुरक्षित रखेंगे, उनको आशीष देंगे, उनके हर प्रकार की समस्याओं को आप पिता परमेश्वर सॉल्व करने वाले खुदा हैं। हर प्रकार के समस्या का समाधान है वो भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि उस खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी के हर एक मुश्किल घड़ी को आसान करने जा रहा है परमेश्वर। हर एक मुश्किल जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है, आजाद करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं आज वो हमारे जीवन से जाने वाली है। आज हमारी जीवन से समस्या जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। छो पिता परमेश्वर इनकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबतों को जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी को छो पिता परमेश्वर। ब्लीस कर यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के चतुर शैतान जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा है, वो शैतान उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को लगा करके, घात लगा करके बैठा है, आज उसको आजाद कर। हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।